कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपने अपनी एक एजुकेशन सिस्टम बेस्ट करना है तो आपको पीछे घर बार छोड़ना पड़ेगा। डेर इसमाइल खान एक बैकवर्ड इलाका तस्वर किया जाता है, तो आपको वहाँ पर एजुकेशन के लिहाज से क्या फर्क नजर आया? या बलूचिस्तान के स्टूडेंट कह सकता हूँ, ताकि हमने मीडिया पे हर चीज देखी है कि वो लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं। जब आप जाके उन्हें मिलते हैं तो वो मीडिया की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। डाइवर्सिटी पाई जाती है ना स्टूडेंट्स के अंदर, ऑल ओवर द कंट्री स्टूडेंट्स आते हैं। तो एक लाइन का क्वेश्चन आंसर लिखा है तो उसके अंदर आपकी जो मेन चीज है वही लिखी है, ये नहीं कि फजूल चीजें आपने लिख दी है पहले। तेरे ही सबब है ये अफलातून की शोहरत, रुतबा ये अरस्तू को तूने ही दिया है। इल्म इंसान को पहचान देता है, किरदार बनाता है और कौमों को बुलंद करता है। कई लोग तालीम हासिल करने के लिए अपना घर छोड़कर किसी और जगह पर जाते हैं ताकि वो वहां पर बेहतर तालीम हासिल कर सके। मेरे साथ मौजूद है मेरे इंतहाई करीबी दोस्त मोहम्मद साद खान, जो कि इस टाइम इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनका ये जो एजुकेशनल ट्रांजिशन था, इन्होंने इसको कैसे मैनेज किया और इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी कि ये अपना घर छोड़कर इस्लामाबाद गए और वहां पर तालीम हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले तो हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया, और एक इंट्रो का शुक्रिया, आपने इंट्रो मेरा बहुत अच्छा कराया। हसन भाई ये जो आपने बात की है तो इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि घर से जब बंदा दूर जाता है तो कुछ सीखता है। मतलब घर में मतलब एक किस्म का बच्चे को लाड प्यार और वो चीज मिला, जब बाहर उसको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए निकलना पड़ता है तो मैं चाहता हूँ, मैं मतलब मेरा नजरिया है कि वो बैचलर लाइफ से ही बाहर जाए ताकि उसमें थोड़ा शऊर भी हो। मेरा नजरिया एक किस्म का ये कि हर बच्चे को बाहर जाना पड़ता है क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपने अपनी एक एजुकेशन सिस्टम बेस्ट करना है तो आपको पीछे घर बार छोड़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको बाहर जाना लाजमी है। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताएं कि जब कोई भी शख्स अपना होम टाउन छोड़ के जाता है तो एक ट्रांजिशन होती है ना, मतलब आप अपने एजुकेशन जहाँ पर आपने अपनी स्टडी की है, आपकी स्कूलिंग है, जहाँ से आपकी कॉलेज लाइफ गुजरी है, फिर आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में जाके अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को स्टार्ट करते हैं। तो इसके पीछे कोई ना कोई आपकी मोटिवेशन होगी, कोई ना कोई मकसद होगा, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं हमें। अच्छा, तो आपकी बात का जवाब ये है कि इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, तो इंसान को किसी ना लाए एज में घर छोड़ना ही पड़ता है, चाहे वो अभी छोड़े या बाद में छोड़े। तो मोटिवेशन का सिस्टम तो कोई नहीं है। मोटिवेशन तो मतलब हमारे इसके पीछे एक वजह है, वो आपको भी मालूम होगी, आप भी डी खान के हैं। तो तालीम की वजह है, जहाँ मतलब आपको तालीम नहीं दी जा रही। आप केपीके को देख ले, केपीके के अंदर बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं और वो यूनिवर्सिटीज है जिनके अंदर तालीम है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, तो उनकी फिर फीसेस बहुत ज्यादा हाई है। तो इसलिए इंसान को छोड़ना पड़ता है अपना शहर, अपना इलाका, जहाँ अपने उसने गुजर बसर किया है, बचपन से लाकर जवानी तक 18-20 साल गुजारे हैं। तो पहले थोड़ी मुश्किल होती है बाहर जाकर सेटल होना और लोगों से इंटरेक्ट करना, मिलना जुलना, उनके अंदर घुल मिल के रहना, ये थोड़ी यहाँ पे मुश्किल पेश आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीख जाता है। तो यही वजह थी, अच्छी तालीम के लिए बाहर गए थे। आपकी बात ठीक है। अगर देखा जाए तो डी खान जैसे बैकवर्ड इलाका तस्वर किया जाता है, तो यहाँ पर उस तरह के इंस्टीट्यूट नहीं है जैसे हमें बाहर जाकर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अच्छा, आपको वहां पर क्या फर्क नजर आया है? मतलब आप अभी जाकर कैपिटल में इस्लामाबाद में स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो फर्क होगा वहां पर। जैसे डेर इसमाइल खान एक बैकवर्ड इलाका तस्वर किया जाता है, तो आपको वहां पर एजुकेशन के लिहाज से क्या फर्क नजर आया है, जरा इसके बारे में बताएं। जाहिर सी बात है कि अब आप एक बैकवर्ड एरिया से आप एक हाई लेवल के इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कैपिटल में जाते हैं, तो वहां पर आपको बहुत सारा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो डिफरेंस था कि तालीम की मैं बात करूं तो तालीम के अंदर सबसे पहले जो वहाँ का डिफरेंस ये था कि हमारे डी खान सिस्टम में आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब जो किताबों में बिल्कुल वही एज सेम एज रटा, गाइड फोकस। मतलब आपने मैट्रिक, अगर मैंने एफएससी मैट्रिक यहाँ से किया, आपने पढ़ा, तो आपको यहाँ पे मतलब गाइड में जो लिखा है वही आपके पेपर में आएगा, ये होता था। तो डी खान में वहां जाके मतलब एक प्रैक्टिकल चीज सीखने को मिली है, जो आप पढ़ रहे हैं वही आप परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब जिस चीज में आपने पढ़ा है वही आप परफॉर्म कर रहे हैं। एक आपको नया सोच वहां पर जाके आपकी डेवलप हो जाती है, और दूसरा आपको वहां जाकर वो भी मिलता है, एक्सपोजर मिलता है और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप यहाँ पर हमारे प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स को देखें, वहाँ के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट स्कूल्स, वो भी हमारे प्राइवेट से भी बेहतर है।
तो आप इसी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ का क्या माहौल होगा और यहाँ के क्या एजुकेशन सिस्टम का माहौल होगा। ये चीज है कि जब भी आप वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट की तरफ मूव करते हैं तो वहां पर डिफरेंट माइंडसेट के लोग पाए जाते हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी पाई जाती है ना स्टूडेंट्स के अंदर। ऑल ओवर द कंट्री स्टूडेंट्स आते हैं, तो उसको एडजस्ट करने में आपको क्या मुश्किलात पेश आई हैं जब एक बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट के लोग आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं? तो आपका उनके साथ टाइम कैसे गुजरता है और आप उस चीज को कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, तो मैं इसका थोड़ा पॉलिटिकल टाइप भी आंसर दूंगा। तो पॉलिटिकल टाइप आंसर मेरा इस जुमरे में मैं कह सकता हूँ कि आप अगर केपीके के स्टूडेंट्स वहां पर जाकर मैं मिलता हूँ, केपीके के जो मतलब बैकवर्ड एरियाज के डीआई खान हो गया, वजीरिस्तान के बच्चे हमारे साथ डीआई खान में भी थे, बाकी जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ के, या बलूचिस्तान के स्टूडेंट कह सकता हूँ। ताकि हमने मीडिया पे हर चीज देखी है कि वो लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं। जब आप जाके उन्हें मिलते हैं तो वो मीडिया की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मेहमान नवाज लोग हैं बलूचिस्तान के बलोच, या केपीके के बस हर चीज डिफरेंट माइंडसेट के लोग वहां पाए जाते हैं। अच्छे लोग भी पाए जाते हैं, बुरे लोग भी पाए जाते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि स्टडी के लिहाज से अगर आप बाहर देखते हैं तो आपको एक्सपोजर एक अच्छा मिलता है, इन्वायरमेंट आपको अच्छा मिलता है, आपका माइंड सेट चेंज होता है, आपका मतलब जहन खुल जाता है। जी, मैं आपकी इस बात से तो बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि इस तरह होता है। क्योंकि जैसे आपको तो पता है कि मैं भी लाहौर की पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो बलूचिस्तान या चीन से लोग आते हैं तो शुरू में तो हमें कुछ ना कुछ अजीब फील होता है, वियर्ड फील होता है। हम उनको देखते हैं तो हमें वो अजीब लगते हैं, और वो हमें देखते हैं तो हम उनको अजीब लगते हैं। लेकिन फिर बाद में इंटरेक्शन होती है, ऐसे उनके साथ बातचीत होती है, थोड़ा माइंड सेट चेंज होता है, उनके साथ इंटरेक्ट करने का ज्यादा मौका मिलता है, तो फिर उनका हमें कुछ समझ आने लग जाती है। क्योंकि जो चीज मीडिया पर दिखाई जाती है वो लोग उससे हट कर होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं उनके अंदर। जैसे देखा जाए तो हमें ये बताया जाता है मीडिया पर बलूचिस्तान के मतलब वहां पर तालीम की कमी है, लेकिन बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी में इस टाइम पढ़ रहे हैं। और मेरे साथ खुद चंद ऐसे लोग हैं जिनकी आप अगर आप काबिलियत देखेंगे ना तो आप भी हैरान होंगे कि ये लगेगा नहीं कि वो बलूचिस्तान से आया हुआ है। लेकिन वो फिर अपने आप को वहाँ वो लोग अपने आप को आकर वहां पर प्रूव करते हैं कि नहीं, कि हमारा जो माइंड सेट है ये उस तरह का नहीं है जो पुराने वक्तों में होता था, जैसे बलूचिस्तान के बारे में मशहूर है। अच्छा, जैसे अभी हमने बात की है स्टूडेंट्स के माइंड सेट की, इसी तरह स्टूडेंट टीचर जो रिलेशन होता है उसमें भी टीचर का जो माइंड सेट होता है वो बहुत ज्यादा असर रसूख रखता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर। तो आप इस फर्क को कैसे देखते हैं, मतलब डे खान के टीचर्स में और वहां पर? क्योंकि वहां पर जो टीचर्स आते होंगे वो भी मुख्तलिफ एरिया से आते होंगे, तो स्टूडेंट टीचर का जो माइंड सेट होता है वो वहां पर कैसे मैच होता है, इसके बारे में जरा बताएं। और स्टूडेंट टीचर का रिलेशन पे मैं बात करना चाहूँ कि टीचर कोई भी काम नहीं होता, चाहे यहाँ का हो या वहाँ का हो। और टीचर अब स्टूडेंट को देख कर ही पढ़ाया जाता है। मतलब अगर यहाँ के स्टूडेंट्स में देख लें तो यहाँ के जैसे स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे टीचर भी उनको वैसे ही ट्रीट करते हैं, और वहाँ के जैसे स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ के टीचर भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। तो बस ये फर्क है कि माइंड सेट का, कि यहाँ वहाँ के स्टूडेंट को स्किल सीखना चाहते हैं, उनको मतलब चीज की नॉलेज है, और यहाँ के स्टूडेंट्स को नॉलेज शुरू से ही नहीं दी गई तो वो डेवलप नहीं हो सकते। तो टीचर भी फिर यहाँ का वो चाहता ही है, मतलब वो उसको मजबूरी में वही पढ़ाना पड़ता है जो पीछे से इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो टीचर कोई कम नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ भी अच्छे टीचर्स मिले हैं, और कॉलेज लाइफ में भी, स्कूल लाइफ में भी, फीमेल टीचर से भी पढ़ा हूँ, मेल से भी पढ़ा हूँ, और यूनिवर्सिटी लाइफ में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे टीचर्स मिले हैं। अच्छा, हमने जैसे स्कूल कॉलेज को देखा जाए तो वहां पर मैट्रिक सिस्टम होता है या एफएससी होता है, तो रटा सिस्टम का बहुत ज्यादा असर रसूख होता है। इसके बारे में बताएं कि यूनिवर्सिटी में जाकर क्या वो रटा सिस्टम खत्म हो जाता है या कॉन्सेप्ट स्टडी शुरू हो जाती है? क्योंकि आप और मैंने कॉलेज लाइफ एक साथ गुजारी है तो हमने इस चीज को फेस किया है कि रटा सिस्टम के साथ क्या नुकसान होते हैं। क्योंकि हम तो ऐसे स्टूडेंट थे जो हम लोग इसी पर तवज्जो करते थे कि कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप भी पहले एपीएस से आए हैं और मैं सिटी स्कूल से आया था, तो वहां पर तो हमें कॉन्सेप्ट स्टडी कराई जाती थी। लेकिन जब हमने मैट्रिक में और एफएससी में इनरोल हुए तो वहां पर हमें देखा गया कि हमें यही नजर आया कि रटा सिस्टम चल रहा है। तो यूनिवर्सिटी की लाइफ में आपको क्या मतलब ये पता चलता है कि वहां पर अभी भी वही रटा सिस्टम चल रहा है या वहां पर कॉन्सेप्ट स्टडी आ गई है? सिस्टम तो हमारा यहाँ पर था, यहाँ पर सिर्फ देखा जाता है क्वेश्चन की लेंथ कितनी है, लिखा क्या हुआ है, टू द पॉइंट बात नहीं देखी जाती थी। तो यूनिवर्सिटी में मैंने ये चीज देखी है कि वहाँ पे टू द पॉइंट बात लिखी हुई हो, और कॉन्सेप्ट हो, मतलब अगर आपने
एक लाइन का क्वेश्चन आंसर लिखा है तो उसके अंदर आपकी जो मेन चीज है वही लिखी हुई, ये नहीं कि फजूल चीजें आपने लिख दी है, पहले स्टार्ट कर दिया बीच में मेन और फिर 3-4 चीजें और लिखी हुई हो एक्स्ट्रा फिर मेन चीज, तो वो यूनिवर्सिटी में नहीं चलता। बिल्कुल मेन बात लिखे टू द पॉइंट तो यूनिवर्सिटी साइड पर वो चलता है। मैं आपसे भी एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, आपने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, एक तो हमारा भी हक बनता है आप कॉलेज लाइफ का कोई थोड़ा मजाइया भी हो जाए ना। हमारी कॉलेज लाइफ एक साथ गुजरी है, हमारे कैमरा मैन भी हमारे साथ बैठे हैं, उनकी वो भी हमारे कॉलेज लाइफ के ही हैं, आपकी और मेरी डिग्री भी एक ही है। तो आप मुझे ये बताएं आपकी कॉलेज लाइफ में सबसे अच्छा वाकया कौन सा गुजरा है, तो कॉलेज लाइफ कैसे लगी, आप अपने कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि यार मुझे कॉलेज लाइफ बहुत याद आती है, वो सही इंजॉय हमने कॉलेज लाइफ में किया था। लाइफ हमने एंजॉय तो बहुत किया, ऐसे कई वाकयात गुजरे हैं माशाल्लाह। टीचर्स के साथ हमारी अच्छी इंटरेक्शन थी, उनके साथ फ्रेंडली माहौल था हमारा टीचर्स के साथ। कॉलेज लाइफ को हमने अच्छे से एंजॉय किया है और मजे भी किए हैं वहाँ पर। मजे के साथ साथ पढ़ाई भी किया, ये नहीं कि बिल्कुल पढ़ाई को छोड़ के बस एक ही लाइन पे लग जाए मजे की तरफ। स्टूडेंट पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जो आपको यूनिवर्सिटी लेवल पर आकर फेस करनी पड़ती है। मतलब कई ग्रुप बने होते हैं, कोई एथनिक ग्रुप्स होते हैं, कोई किसी एक उसके नजरिए के तौर पर ग्रुप बना हुआ होता है, वहां पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है। एक साथ वक्त गुजरा तो हमें इस बात का इल्म है कि आपको इस चीज से कितना लगाव है, इस फील्ड में आप कितना इन रहते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप जरा हमें ये बताएं कि जब आप यूनिवर्सिटी में गए हैं तो आपको वहां पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स को फेस करना पड़ा है, क्योंकि देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स का काफी गहरा असर होता है। हमारी चूंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज है तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में ये होता है कि कई स्टूडेंट के ग्रुप बने हुए होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ना, और हर किसी की एक अपनी आइडियोलॉजी होती है। कोई एथनिसिटी पे की बेस पे बना हुआ होता है, कोई किसी एक नजरिए के बेस पे बना होता है ग्रुप, कोई के बेस पे बने हुए होते हैं ग्रुप। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जितने तक आपने अगर फेस किया है तो आपको उससे क्या फायदा हुआ है, आपने क्या एक्सपीरियंस गेन किया है, कुछ आपका एक्सपोजर जो वो था पॉलिटिक्स के बारे में उसमें मजीद इजाफा हुआ या आपका जो नजरिया था वो बेहतर हुआ, इसके बारे में बताएं जरा। पॉलिटिक्स की आपने बात कर दी है तो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ये चीजें नहीं होती, लेकिन आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। जब मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में था, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैंने CS में एक सेमेस्टर गुजारा, तो वहाँ पर स्टूडेंट पॉलिटिकल सोसाइटीज बहुत थी, सीखने को बहुत कुछ मिला, मतलब और लोगों से इंटरेक्शन हुई, तो उनके लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनके साथ गपशप है तो अच्छा लगता है मिल के साथ। तो आपने अपने अंदर क्या चेंज महसूस किया है, क्योंकि इंसान जब किसी नई जगह पर जाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो मैं इस वीडियो की तवज्जुह से जो यंग स्टूडेंट हैं, जो आने वाला बैच होगा, मतलब जो नए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहेंगे, तो उनको ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इंसान के अंदर क्या चेंजेस आने लग जाते हैं। जरूरी चीज है कि चेंज जो है वो इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। एक साल हो गया घर छोड़े हुए, घर की याद भी आती है क्योंकि बचपन सारा यही गुजरा है, आधी जवानी यही गुजरी है, तो घर एक रहमत है अल्लाह की, घर की याद भी आती है। लेकिन जब आप घर छोड़ते हैं तो आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाती हैं, आपको बोलने का इसलिए तरीका आ जाता है कि बाहर के लोगों से कैसे गुफ्तगू करनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे आ जाती है, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हैं, क्योंकि आप इररिस्पॉन्सिबल से रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। आपने अपना बचपन से लाड प्यार में गुजारा होता है, वो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में गुजारते हैं, फिर यूनिवर्सिटी आकर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो यही मैंने सीखा। और यूथ के लिए पैगाम ये है कि आपको अभी नए नए जो अपने घर छोड़ के जा रहे हैं बाहर, और जो यहीं पढ़ रहे हैं तो वो तो माँ बाप के अंडर कंट्रोल ही होंगे। जो अपना घर छोड़कर बाहर जा रहे हैं यूथ को मैं कैमरा की तवज्जो से ये पैगाम देना चाहूंगा कि यूथ आप नए नए अब जा रहे हैं, घर छोड़कर जो यूथ जा रही है उसके लिए पैगाम ये है कि आप अपने आप को बिल्ड करना सीखें, बाहर के माहौल को, बाहर के कल्चर को अपने अंदर डेवलप करें, ये अब कमजोरी ना पैदा करें। कि मैंने बहुत सारे लोग ये देखे हैं, तो उनके ऊपर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं हॉस्टल में जाता या कहीं जाता मिलने, तो उधर मेरे से अपनी जबान में बात करते, मैं सराइकी हूँ तो अगर सराइकी मिलता सराइकी, अगर यूनिवर्सिटी में मैं उससे मिलता तो शर्म के मारे अपनी जबान छुपाता कि यार यहाँ पे अगले को ऑकवर्ड लगेगा। ये बात मैं अपनी यूथ को बताना चाहता हूँ, गलत है। आप जहाँ से निकले हैं आप अपना कल्चर, वहाँ का कल्चर आप अपनाएं, ये नहीं कि अपना कल्चर छोड़ दें, अपना कल्चर भी अपनाएं, वहाँ का कल्चर भी अपनाएं। तो मेरी यूथ को ये है कि आप अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैदा करके दें और घर से कुछ
کچھ سیکھنے کو ملا ہے وہ بھی آپ وہاں جا کر بتائیں تو رسپانسبل بنے.